हाँ बेटा देखिए, ये क्वेश्चन है। एक परिवार में दो बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें मानेंगे माना माना लड़के को बी तथा लड़की को जी से निरूपित करते हैं। ये हमने इसमें मान लिया। अब इसका प्रतिदर्श समष्टि बनाएंगे। प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि को इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि जो होता है, कुल रिजल्टों का समुच्चय होता है। टोटल कितने रिजल्ट बन सकते हैं उसे हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जितनी भी घटना इसमें घटित हो सकती हैं उसको हम टोटल घटनाओं के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसे परिवार में दो बच्चे हैं, तो या तो दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, या एक लड़का और एक लड़की हो सकती है, या एक लड़की एक लड़का हो सकता है, या दोनों लड़कियां हो सकती हैं। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि इसमें प्रतिदर्श समष्टि जो होता है, सैंपल इसमें कुल रिजल्ट होते हैं। परिवार में दो बच्चे हैं, उनके होने की संभावना या तो दोनों बच्चे लड़के होंगे, या एक लड़का बड़ा लड़का छोटी लड़की होगी, बड़ी लड़की छोटा लड़का होगा, या दोनों बच्चे लड़कियां होंगी। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो माना ई तथा एफ निम्नलिखित घटनाओं को निरूपित करते हैं। तो ई हमने माना है दोनों बच्चों के एक लड़का होने की प्रायिकता। दोनों बच्चे के लड़के होने दोनों बच्चे लड़के होने की घटना है, तथा एफ है जो कम से कम एक बच्चा लड़की है। ई माना दो बच्चे के लड़के होने की घटना है, कम से कम एक बच्चा लड़की होने की घटना, ऐसे मान लो होने की घटना है। तब पीई दो बच्चे लड़के होने की प्रायिकता है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम दो बच्चे लड़के हैं, तो वो हमारा एक ही रिजल्ट ऐसा मिल रहा है जिसमें दो बच्चे लड़के हैं। तो ये रिजल्ट है वो। तो एन हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ पी। ऐसी कितनी घटना है जिनमें एक बच्चा लड़का है, तो वो रिजल्ट हमारे पास एक ही मिलेगा इसमें दो बच्चे लड़के हैं। दूसरा है एन एफ। ऐसी कितनी घटना है कम से कम एक बच्चा लड़की होने की घटना को प्रदर्शित करता, तो वो है कम से कम एक बच्चा लड़का हो।
कम से कम एक बच्चा लड़का हो, तो एक लड़का होगी एक लड़की हो गया, दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, बड़ी लड़की और छोटा लड़का हो सकता है। तो ये रिजल्ट हो गए जो इस घटना को सेटिस्फाई करें, कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना को। तो एक बच्चा, देखो इसमें एक बच्चा लड़का है, इसमें भी एक बच्चा लड़का है, इसमें दोनों बच्चे लड़के हैं, तो कम से कम एक बच्चा तो लड़का होना चाहिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। पी बराबर, पी का मतलब क्या, दो बच्चे लड़के होने की प्रायिकता। तो वो रिजल्ट हमारे पास एक ही है, तो एक बट एक को रिजल्ट कितने 1 2 3 4 है। एक बच्चे लड़के होने की प्रायिकता ये हो गई। दूसरा रिजल्ट प्रायिकता ऑफ एफ, यानी कि कम से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता है, उतने वो रिजल्ट हमारे पास 1 2 3 है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/4। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों घटनाएं एक सी हों, एक साथ घटें, तो वो है एन ई इंटरसेक्शन एफ। वो रिजल्ट हैं जो दोनों घटना एक सी हैं, बुझिए दोनों में कॉमन है, यही इसका इंटरसेक्शन है। तो हम इसे लिखेंगे बी, इसका रिजल्ट एक है, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा तो वो ये निकल के आएगा, और इसकी प्रायिकता जो होगी इंटरसेक्शन की वो होगी, रिजल्ट हमारे पास एक है, ऐसा रिजल्ट है जो दोनों में कॉमन है, उसकी प्रायिकता 1/4 होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो समझेंगे। दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो कहने का मतलब क्या, पी ई और एफ। ये रिजल्ट हमें पता है, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का, ये हमें पता है रिजल्ट। दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता निकालनी, एफ निकालना। इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो बेटा इसको क्वेश्चन करने के लिए हमें ये ध्यान रखना, जो रिजल्ट हमें पता है नीचे लिखा जाता है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है वो ऊपर लिखा जाता है। तो हमें निकालनी है दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता। तो दो घटना है, एक घट चुकी है, एक तो हमें पता है, बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये तो हमें पता है। निकालना है दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता, ये निकालना है। जो पता है उसके रिजल्ट नीचे लिखते हैं, उनका इंटरसेक्शन जो आता है उसकी प्रायिकता ऊपर लिखते हैं। तो इसकी प्रायिकता है 1/4। अब इसके बटे में दोनों बच्चे कम से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता, वो हमारे पास 3/4। 4 से 4 काट देंगे तो 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। एक दफ़ा और समझा दे रहा हूँ। देखो, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। माना लड़के को बी से तथा लड़की को सी से निरूपित करते हैं, तो इसका प्रत्येक समष्टि जो होगा सैंपल से टोटल रिजल्ट। तो दो बच्चे लड़के हैं, तो या तो दोनों बच्चे लड़के होंगे, परिवार में दो ही तो बच्चे हैं, दोनों लड़के होंगे। एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकती है, एक लड़की एक लड़का हो सकता है, या दोनों बच्चे लड़कियां हो सकती हैं। अब माना जो घटना है ई तथा एफ, ई निरूपित करता दो बच्चे के लड़के होने की घटना को, तथा एफ निरूपित है कम से कम एक बच्चा लड़का होने की घटना को। एन ई कम से कम दो बच्चे लड़के होने की घटना कितनी है, दोनों बच्चे लड़के हैं, वो ये घटना है एक। कम से कम एक बच्चा लड़का है, वो ये है। कम से कम एक बच्चा तो होना चाहिए लड़का, तो ये इसमें भी एक, इसमें भी है, और इसमें भी दोनों है। दोनों कोई बात नहीं, लेकिन एक तो कम से कम लड़का होना चाहिए, लेकिन इसमें लड़की लड़की नहीं ले सकते। इसके बाद इसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों में कॉमन रिजल्ट कौन सा है, ये है। इसकी कंडीशन में एक ही तो रिजल्ट है जो दोनों में कॉमन है, मिल रहा है। इंटरसेक्शन होता रहता है दोनों में कॉमन, ओवेनिस्ट, वो ये है। अब प्रायिकता फाइंड करेंगे ई, दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता। तो इसका होता है कुल संभव परिणाम, वो रिजल्ट कितना है, वो एक है। कुल रिजल्ट कितने हमारे पास 1 2 3 4 है, तो 4 नीचे लिख दिया। उसके बाद कम से कम एक बच्चा लड़के होने की घटना 3 है, इसकी प्रायिकता है 3/4। प्रायिकता निकालने के लिए कुल रिजल्ट को नीचे लिखते हैं,
जिसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं उसके रिजल्ट को ऊपर लिखते हैं। हमें कम से कम एक बच्चा लड़का होने की प्रायिकता निकालनी, वो रिजल्ट हमारे पास 3 है और कुल रिजल्ट हमारे 4 हैं। पी ई इंटरसेक्शन ऑफ ओवेनिस्ट यानी कॉमन जो रिजल्ट है वो 1 है और इसकी प्रायिकता है 1/4। क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, ये रिजल्ट हमें पता है। दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात की है, इनकी ये हमें पता है। कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये हमको पता है। निकालना क्या है, दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता। तो ये फॉर्मूला है हमारा। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, जो रिजल्ट हमें पता है उसे नीचे लिखेंगे। उसका इंटरसेक्शन जो कॉमन प्रायिकता है, दोनों कॉमन प्रायिकता है, वो ऊपर लिखेंगे ओवेनिस्ट। उसके बाद इंटरसेक्शन वाला 1/4 हो गया। पी एफ कितना है, 3/4 है। 4 से 4 काट दिया, 1/3। तो कम से कम 2 बच्चों में से एक बच्चे हैं, दोनों बच्चे लड़के होने की प्रायिकता का आंसर 1/3 हमारा आ गया। इसी प्रकार इंटर क्लास का ये एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन समझें। यदि ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि पी ई 0.6 है, पी एफ 0.3 है और पी ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 है, तो निकालना क्या है, पी ई एफ और पी एफ ई निकालना है। इसका मीन्स मैंने अभी आपको अगले क्वेश्चन में समझाया था। पी ई और एफ, इसका मीन्स क्या है, एक घटना जो पता है पी एफ, दूसरी घटना पी ई निकालना है। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ये मैंने फॉर्मूला ले लिया। ये प्रायिकता हमें पता है, इसकी प्रायिकता हमको निकालनी है। अभी मैंने बताया जिसकी प्रायिकता पता होती है उसके नीचे लिखते हैं, उसका इंटरसेक्शन को ऊपर लिखा जाता है। तो इसकी जो प्रायिकता है वो कितनी है, पी इंटरसेक्शन एफ कितना 0.2 है, इसमें देख के लिख दिया। पी ई कितना 0.6 है, वो भी लिख दिया। पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 2/6 आया। 2 एकम 2, 2 3 6। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया 1/3 पी ई एफ। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, मीन्स एफ घटना घटित हो चुकी पता है, ई की घटने की प्रायिकता हमें निकालनी है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, पी ए बी फाइंड करना है। पी बी हमें दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे बेटा पहले, पी ए बी इक्वल टू इसका कॉमन इंटरसेक्शन की प्रायिकता, जो कॉमन है रिजल्ट उसमें उसकी प्रायिकता है इंटरसेक्शन वाली, वो लिख देंगे बटे में। इसके नीचे बी है, पी बी, इसकी प्रायिकता लिख देंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32 है, इसको लिख दो। पी बी कितना 0.5 है, इसे लिख देंगे। ठीक है बेटा, इसके पीछे हम इसमें 0 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 32/50 आया और कट जाएगा अभी 2 टाइम्स, 2 से काटो, 16 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा 16/25 आया। ये हमारा पी ए बी की प्रायिकता हमने फाइंड कर लिया। तो बेटा ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद।